तो वेलकम बैक गाइस। हमने यूनिट 1 ख़त्म कर ली है। अब अपन को यूनिट 2 पढ़नी है ना। तो सिलेबस से एक एक टॉपिक करके अपन यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना क्या, स्क्रम टीम्स, प्लानिंग फॉर स्क्रम टीम्स। अपन ये देखेंगे। तो प्लानिंग फॉर स्क्रम टीम्स के अंदर क्या क्या है, जैसे अपन ने स्क्रम देखा था तो स्क्रम में अपन ने रोल्स देख लिए थे, पढ़े थे, ठीक है। और क्या क्या देखा था, रोल्स देखे थे, इवेंट्स देख लिए थे। इसी प्रकार हम इसमें भी वही चीज़ें लगभग लगभग पढ़ रहे होंगे। तो मतलब ये वाला वीडियो जो है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है। तो अगर ये इन चीज़ों को बहुत और डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरा लास्ट वाला स्क्रम वाला इसी प्लेलिस्ट का वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए किसे कैसे लिखेंगे। स्क्रम टीम प्लानिंग इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट द टीम कैन इफेक्टिवली डिलीवर वैल्यूज़। मतलब कि स्क्रम टीम्स की जो प्लानिंग है इसमें बहुत सारे बहुत सारी वेरियस मतलब बहुत सारी हो सकता है ना, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि टीम इफ़ेक्टिवली डिलीवर करे वैल्यू को, ठीक है, इन अ टाइम बॉक्स्ड आइट्रेशन, मतलब कि एक परफेक्ट टाइम के अंदर, नोन एज अ स्प्रिंट। जो टाइम बॉक्स आइट्रेशन रहती है उसको अपन मतलब एक टाइम लिमिट कह सकते हो कि ये इतना टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर एक फीचर डेवलप करना है, उसको स्प्रिंट अपन बोलते हैं, ठीक है। हेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्क्रम टीम प्लानिंग, है ना। स्क्रम टीम की प्लानिंग की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आगे स्टेप बाय स्टेप गाइड में क्या है, पहला रोल्स, मतलब कि स्क्रम टीम के अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, है ना। तो और फिर दूसरा अपन उसके बाद देखेंगे क्या, रोल्स के बाद आर्टिफैक्ट्स, है ना। आर्टिफैक्ट्स के बाद अपन क्या देखेंगे, इवेंट्स, है ना। तो अब अपन देखते हैं क्या, ऊपर आके रोल्स देखते हैं। रोल्स, वेयर इज द रोल्स ब्रदर, रोल्स इज देयर। सो रोल्स, रोल्स के अंदर सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या है इसके अंदर, स्क्रम टीम के अंदर, दी प्रोडक्ट ओनर डिफाइंस द वाई, हु एंड व्हाट। मतलब कि जो प्रोडक्ट ओनर है एक प्रोडक्ट के अंदर वो डिफाइन करता है कि वो प्रोडक्ट वाई क्यों है, हु मतलब प्रोडक्ट क्या है, व्हाट मतलब व्हाट प्रोडक्ट क्या है ना, और प्रोडक्ट ओनर कौन है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करता है। वाई प्रोडक्ट है किस चीज़ के काम आएगा, इट इज़ क्या है, इट इज़ वर्थ वाइल टू डेवलप ए प्रोडक्ट, हु इट इज़ फॉर एंड व्हाट फीचर्स इट शुड बी। मतलब कि ये डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताया किसके लिए है ना, क्या है, फीचर्स क्या है ना, क्या कंटेन करेगा। प्रोडक्ट ओनर ऑन ए प्रोडक्ट इन इट्स इंटायरली, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट ओनर होते हैं, प्रोडक्ट को पूरी तरह से ओन करते हैं। दे हैव द फाइनल वर्ड ऑन स्ट्रेटजी, समझ रहे हो। मतलब जो प्रोडक्ट ओनर रहता है ना, एक स्ट्रेटजी जो बनती है उसमें फाइनल मेन उसी का डिसीजन रहता है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। टेक्निकल प्रोडक्ट डिसीजंस, मतलब कि प्रोडक्ट मेकिंग के टेक्निकल फील्ड में भी इनका वो रहता है। जैसे यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। प्रोडक्ट ओनर ऑन ए प्रोडक्ट इट्स इंटायर, दे हैव द फाइनल वर्ड ऑन स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल प्रोडक्ट डिसीजंस, मतलब सारी स्ट्रेटजी है ना और टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में जो डिसीजन रहेगा वो स्क्रम में ओनर करेगा, है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है, कई बार हमने ये वर्ड सुना है स्क्रम मास्टर, पर इसके बारे में देखते हैं। एज स्क्रम मास्टर शुड नो स्क्रम वेल इनफ टू हेल्प अदर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड इट एंड डू इट वेल एंड ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग देयर मास्टरी ऑफ स्क्रम। मतलब कि स्क्रम मास्टर जो है तो वो स्क्रम को बेहतर तरीके से जानता है और हेल्प करता है अदर
अदर्स की, मतलब बाकी लोग की अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। ये जो है तो आल्सो क्या करता है, कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग देयर मास्टरी, मतलब और अपना मास्टरी इस क्रम में बढ़ाते रहता है, मतलब इसके बारे में लर्न करते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है। अब थर्ड नंबर अपना आता है टीम में स्क्रम में डेवलपर रोल। डेवलपर रोल क्या है? टीम्स ऑफ डेवलपर्स आर structured and empowered to organize and plan how to accomplish their work। मतलब स्क्रम एक टीम है डेवलपर्स की जो स्ट्रक्चर्ड होती है और ऑर्गेनाइज होती है और प्लान करती है कि कैसे उनका वर्क अकम्प्लिश किया जाए, ठीक है। एंड एग्रीड अपॉन लेवल ऑफ क्वालिटी द डिफिनेशन ऑफ क्या है, definition of done developers work together to accomplish the sprint goal, checking in with each other at least daily to inspect and adapt their plan। तो इसमें क्या है, ये ना थोड़ा सा ये वाली लाइन जो यहाँ से है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही है आई थिंक, है ना। तो इसको एक बार और अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक बार और समझते हैं, हो सकता है दूसरी बार में आपको ठीक तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ ना, तो चीज़ें मैं सोचता हूँ कि एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो आप लोग धीरे धीरे समझते जाओगे और इसे करते जाओगे, ठीक है, दिमाग में बैठते जाएगा, है ना। सो डेवलपर्स वर्क टुगेदर टू एकम्प्लिश द स्प्रिंट, मतलब डेवलपर्स की जो अभी अपने टीम बनाई वो साथ में वर्क करेगी एक स्प्रिंट को पूरा करने में। स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट जो है तो एक मतलब कह सकते हो कि एक टास्क है और उसके अंदर एक टाइम डिसाइडेड है कि इतने में ख़त्म करना है, तो उसको अपन स्प्रिंट बोलेंगे, ठीक है। इसे अपन थोड़ा सा आगे भी देखेंगे इसके बारे में। तो अब उसके बाद चेकिंग इन विथ ईच अदर्स एट लीस्ट डेली टू इंस्पेक्ट एंड अडॉप्ट देयर प्लान, मतलब कि स्प्रिंट को पूरा करते हैं, अडेप्टेबिलिटी रहती है इनके अंदर डेली टू डेली, और वो प्लान को एक दूसरे पे चेकिंग करते रहते हैं, मतलब कि डेली मीटिंग्स करते हैं, इससे पता चलते रहेगा कि किसकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। अब अपन आर्टिफैक्ट्स पे आते हैं। अब व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट्स क्या है कि ये कुल मिला के कह सकते हो ना रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही है कि प्लानिंग के अंदर आता है। अब आर्टिफैक्ट्स के अंदर दो चीज़ें हैं, दो कौन सी चीज़ें हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग है ना, और दूसरा क्या है? स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? डायनेमिक प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फीचर्स, मतलब कि एक लिस्ट ऑफ फीचर्स एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि डायनेमिक है, बदलती रहती है, कि वो सारी लिस्ट कहाँ रहेगी? प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर रहेगी, ठीक है। अपना एक बैकलॉग रहेगा प्रोडक्ट का, उसके अंदर लिस्ट ऑफ फीचर्स रहेंगे, ठीक है। अब अलग पे आते हैं अपन, क्या है? स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है? सेट ऑफ सेलेक्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स फॉर द करेंट स्प्रिंट, मतलब कि प्रोडक्ट बैकलॉग्स अपन ने देख लिया है ना, इसमें लिस्ट ऑफ फीचर्स रहते हैं। अब उसके अंदर से अपन पिक करेंगे कुछ आइटम्स को वर्क करने के लिए इसके अंदर, है ना, स्प्रिंट के अंदर जो अपन ने पढ़ा था अभी, स्प्रिंट देखा था ना। स्प्रिंट मतलब कि ये भी एक टाइप का फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे आइटम्स रहेंगे कि एक वर्क रहेगा, अब वो इसके अंदर टाइम फ्रेम डिसाइड रहेगा कि इतने के अंदर तुम्हें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट इन लोग क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर? इवेंट्स क्या क्या होते हैं? अब जो चीज़ें हो रही हैं मतलब किस क्रम के अंदर, अब अपन ने टीम देख लिया है ना, अब अपन ने ये देख लिया कि फीचर्स को लिस्टिंग ये सब है ना, आर्टिफैक्ट देख लिया। अब अपन देखेंगे कि काम क्या क्या होता है। नंबर 1 स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ बैकलॉग आइटम्स एंड प्लानिंग फॉर द अपकमिंग स्प्रिंट, मतलब कि बैकलॉग से प्रोडक्ट बैकलॉग्स में क्या क्या था? वो लिस्ट ऑफ फीचर्स थे, है ना, डायनेमिक। तो अब वहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई बैकलॉग्स और उनके लिए स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे कि टाइम फ्रेम वगैरह की कब कौन सा कितने टाइम के हिसाब से हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट स्प्रिंट भी डिसाइड करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से में अभी काम होगा, ठीक है। डेली स्टैंडअप्स। अब डेली स्टैंडअप्स का क्या मतलब है? डेली मीटिंग्स फॉर क्विकली अपडेट एंड इशू रिजोल्यूशन,
मतलब कि डेली अपडेट्स रहेगी, डेली मीटिंग्स करेंगे इन लोग, जिससे क्या होगा कि चीज़ों को आराम जल्दी जल्दी अपडेट मिलती रहेगी और प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू क्या है अपना, स्प्रिंट रिव्यू है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंप्लीटेड वर्क एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। मतलब कि एक स्प्रिंट है ना, स्प्रिंट बनाई थी हमने, उसके अंदर फ्रेम ऑफ वर्क्स हैं, है ना, कि ये फ्रेम है, इसके अंदर 10 दिन का फ्रेम है, ये इसमें ये वाला फीचर अपने को डेवलप करना है। ठीक है, लॉगिन वाला। अब इसको ये मान लो ख़त्म हो गया। अब ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो लास्ट में रिव्यू भी तो होगा, इसका रिव्यू करेंगे टीम मेंबर्स। फिर उसमें क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या वो काम सही है, क्या इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है अभी, है ना। तो ये चीज़ें स्प्रिंट रिव्यू में होती हैं। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन द स्प्रिंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि एक बार स्प्रिंट सारा वर्क खत्म हो गया, ठीक है, फीचर डेवलप हो गया, अब उसके बाद से ये वापस से जाते हैं स्प्रिंट बैकलॉग पे, है ना। स्प्रिंट बैकलॉग क्या था अपना, स्प्रिंट बैकलॉग जहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स थे। ठीक है, अब इनमें से फिर से चूज करेंगे, है ना, कोई एक टास्क, कोई एक फीचर, अब उस पर काम होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव में। मैंने ये चीज़ें अभी तो मतलब बहुत शॉर्ट में समझा दी हैं। मैंने लास्ट वाला वीडियो जो स्क्रम का स्पेसिफिक वीडियो है ना, उसमें डायग्राम के साथ बेस्ट वे में चीज़ों को, यही सारी चीज़ें और ज़्यादा वर्डिंग्स में, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से डायग्राम में कैसे प्रोसेस होती हैं इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को देखना है उसे, तो आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, और अगर आपने पहले से देखा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो थैंक्स फॉर वॉच, ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।